गजनवी का। तो उसने जनाब सोमनाथ का मंदिर फतह किया और उसने महमूद गजनवी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। उसके मतलब एक स्टोरी है, स्टोरी को सुनने का हमने सुना हुआ है कि उसने जनाब 17 हमले करके सोमनाथ का मंदिर फतह किया और हिंदुओं के खिलाफ एक बड़ी फतह हासिल की। और उससे पहले उसको ये मोटिवेशन कहाँ से मिली, कहते हैं कि गार में गया था, जब पहली दफ़ा हारा, दूसरी दफ़ा उसे इस तरह बार बार हारता रहा। जब पहली दफ़ा हार हुई तो एक गार में कहीं छूट गया, और जब उस गार में गया था वहाँ उसने मकड़ी को दीवार पे चढ़ते हुए देखा, और उसने देखा कि भाई वो कई दफ़ा चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है। उसने देखा मकड़ी को 7 दफ़ा चढ़ी, फिर गिरी, और फिर आकर वो अपनी मंजिल पर पहुँची। तो उसे वहाँ से एक मैसेज मिला। क्या मैसेज मिला? जो हम पढ़ते रहे कहानियों में कि भाई बार बार कोशिश करें तो रिजल्ट मिल ही जाता है। कि भाई देखें, अगर मकड़ी 7 दफ़ा की है तो मैं बार बार स्ट्रगल क्यों नहीं कर सकता। लेकिन आज हम इस स्टोरी से वो मैसेज नहीं आता। आज मैं आपके साथ कुछ नया शेयर करना चाह रहा हूँ कि स्टोरी में कुछ नया भी सीख सकते हैं। कि महमूद गजनवी गार में गए, गार में जब वो अकेले थे तो उन्होंने मकड़ी को नोट किया। मकड़ी 7 दफ़ा उसने ये प्रोसेस किया, चढ़ती थी, गिर जाती, फिर चढ़ती थी, फिर गिर जाती थी, और आखिर मंजिल पे पहुँच गई। तो महमूद गजनवी अगर स्ट्रगल करे तो क्यों नहीं जीत सकता। एक हार हुई तो क्या 7 हारें इसी तरह होगी, 10 दफ़ा हार दूँ, 11 दफ़ा हार दूँ, मंजिल हासिल करके छोड़ रही। ये महमूद गजनवी ने वहाँ से सबक हासिल किए। जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये इस स्टोरी से, इस कहानी से, वो ये कि आपके इर्द गिर्द बाद दफ़ा आपके प्रॉब्लम के सल्यूशन मौजूद होते हैं। इस कहानी के जहाँ एक मैसेज ये कि हमें बार बार स्ट्रगल करनी है, वहाँ आपके साथ आज एक नया मैसेज शेयर करने जा रहा हूँ। इस कहानी का एक नया रिजल्ट आपको बताने जा रहा हूँ कि इस कहानी से हमारे लिए क्या सबक है। तो सबक ये है कि हमारे इर्द गिर्द हमारे प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। जब आप उस वक्त जब बहुत ज़्यादा मुश्किल में होते हैं, बहुत ज़्यादा जब मुश्किल में होते हैं ना, तो हमारे इर्द गिर्द कहीं मेरे रूम में, कहीं मेरी क्लास में, कहीं मेरे घर की किसी दीवार पर मेरा सोल्यूशन पड़ा होता है। अल्लाह पाक आपके लिए खुद, अल्लाह पाक ने नीचे नहीं उतरना होता और आगे ये नहीं बताना है कि ले बंदे ये तेरा सोल्यूशन, तेरे मसले का हल। तेरे मसले का हल तेरे किसी पास, तेरी खिड़की में पड़ा होगा, किसी दीवार पे पड़ा होगा, किसी छत पे पड़ा होगा। तो जब अपने इर्द गिर्द के माहौल को अच्छे से ऑब्जर्व करता ना, अगर तो भागा हुआ महमूद गजनवी जाके गार में लेट जाता तो उसे मकड़ी का 7 दफ़ा चढ़ना ना दिखता। उसने जहाँ गार में जाके देखा तो मकड़ी नजर आई, मकड़ी पे गौर किया, उसको एक दफ़ा गिरते हुए मैं देखता तो शायद दोबारा देखता ही ना उसकी तरफ, तो मकड़ी गिर गई है। उसने 7 दफ़ा मकड़ी को गिरते हुए भी देखा, चढ़ते हुए भी देखा। हम क्या करते हैं, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं सिर्फ अपनी फिक्र कर रहे होते हैं। हम इर्द गिर्द जो हो रहा है उनको ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते, हम देख ही नहीं रहे होते हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है। सोसाइटी के लिए कुछ कर सको ना कर सको, लेकिन जब आप गौर करते हो ना सोसाइटी में इसकी हो क्या रहा है, तब आप आके उसी सोसाइटी के अंदर आपके मसाइल का सोल्यूशन जरूर रखा होता है। आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके इर्द गिर्द कहीं पड़ा होता है। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है कि आपने यहाँ से उठ के 50 मील का सफर करके किसी पीर साहब से जाके मिलना है तो कहना सर मसला बड़ा डाटा पै गया, दसो हल की। नहीं भाई, आप जहाँ रहते हो वहीं आपके मसले का हल भी है। लेकिन गौर फिक्र, इसीलिए तो पुराने पाक में अल्लाह ने बार बार कहा ना, अकल वालों के लिए निशानियाँ हैं। लेकिन किन निशानी? जो अकल रखते हैं, जो गौर फिक्र करते हैं, जो गौर फिक्र नहीं करते, जो रिसर्च नहीं करते, उनको मसलों का हल नहीं मिलता होता। उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनको कोई नहीं दे सकता, ना कोई पीर, ना कोई मुर्शिद, ना कोई उस्ताद। अपने मसाइल का हल ढूंढना चाहते हैं ना, अपने इर्द गिर्द गौर फिक्र करना चाहिए। अपने इर्द गिर्द की चीज़ों पर तदब्बर करें, तफक्कुर करें, आपको आपके मसलों का, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। आज के बाद जब कभी कोई मसला पैदा हो, तन्हाई में बैठिए, इर्द गिर्द के लोगों को देखिए, नोट करें, ऑब्जर्व करें, आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके आस-पास ही पड़ा है। इधर उधर भटकने की बजाय कायनात के ऊपर गौर फिक्र करें। अल्लाह पाक ने जहाँ जब कोई प्रॉब्लम भेजता है ना, उसके साथ उसका सोल्यूशन उतरा होता है। ऐसा नहीं होता जब प्रॉब्लम पाकिस्तान में पड़ा हो, सोल्यूशन अमेरिका में। हमारे यहाँ ये भी तो मसला है ना, कहते हैं जो करवाता है अमेरिका करवाता है, तो शायद मसले का हल भी वही होना। तो इसलिए अपने इर्द गिर्द ढूंढे, आपके मसले का सोल्यूशन मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज के बाद जब कोई मसला होगा सोल्यूशन भी आपको दे दूँगा।